सपाट पड़े इन सभी बाज़ारों में तुम्हें कई तरह के पैम्पलेट मिलेंगे, कई हिदायतें और तमाम पाठ्यक्रम, बाकायदा फीस, समय सारिणी। पर तुम समय को खींचकर निचोड़ कर पीना और उससे उपज करना एक स्याही की, जिसे कलम में पिरोकर तुम्हें करनी होगी रचना, और ये पैम्पलेटिया ज्ञान के बिल्कुल विपरीत खड़ी हो जाएगी। फिर लुके छुपे कई दफ़े तुम्हें गढ़नी होगी कई मूर्तियाँ, जिसे गणित की कक्षा में तुमने जहन में उतार लिया था। वो कहेंगे तुम गणित के सूत्र से सारे सवालातों को हल कर जाओ। तुम रच देना एक अभेदी सवाल और उसमें इतने गहरे खोना कि तुम्हारा तुम विलोप हो जाए। इस विलोपता से चुनना एक मोती जिसमें गढ़े जाएंगे कई कीमती लिबास, और कीमत बाजार में मुद्रित पूंजी के पार चली जाएगी। तुम बखेड़ेबाज कहला दिए जाओगे बाजारवादियों में। लेकिन सुनो, तुम्हें तकते बैठे होंगे दूसरी छोर पर कई तरह के अधिकारवादी। तुम जाना, बस याद रहे तुम रचनाकार हो, एक जीवित रचनाकार, और पैम्पलेट बहुत पहले फाड़ी जा चुकी है। तो तुम देखना सभी रुख, उसमें रमना नहीं, क्योंकि तुम रम पाओगे नहीं। जब तक डगमगाने का सिलसिला है तब तक बहुतायत परिक्रमाएं लगाते रहना। फिर संगीत होना, नृत्य होना, बायोलॉजी के इवोल्यूशन से लेकर भक्ति के कबीर होना, या फिर वो सब कुछ जो तुम हो सकते हो जब तुम में निश्चित हो। वो तमाम तुम जिसकी कई परतें हैं, क्योंकि तुम इंसान हो, कोई स्कूलिया विषय नहीं। और इंसान जब इन परतों से बेईमानी नहीं करता तब वो शुद्ध होने लगता है। तुम इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया में उतरना। फिर कुछ भी हो सकता है। यहाँ से संभावनाएं अपार हैं। मैं आश्वस्ति नहीं देती तुम्हें किसी उजले भविष्य की। हाँ, इतना याद रखो, तुम इसके बाद पैम्पलेटिया ज्ञान ना बांटोगे, ना ही खरीद सकोगे।